मनोज यादव छाती ठोक के बोलता है, कोई माइकल लाल बोल दे कि 5 रुपया कहीं लिया है, कोई कहे बोलवा थी करके बोल रहा मैं राजनीति आप नहीं लिए, आपसे कोई लिया? नहीं, मेरे से भी कोई नहीं लिया, मेरे से भी कोई नहीं लिया। तो निशा भगत कैसे कह रही कि हमसे लिया? क्या कमजोर नेता हैं? और आपको बताते हैं कुर्मी बात कर रहे हैं तो खाली जयरामे महतो पर काहे हो रहा है? कुर्मी नेता अमित महतो नहीं है, कुर्मी नेता जोगिंदर महतो नहीं है, कुर्मी का नेता ममता देवी नहीं है। का कहना है कि हमें पहले बताया गया रहता कि हम गलती किए, हमको तो निष्कासन कर दिया गया बिना पूछे। ये दोनों को जो है कि जयराम महतो आ गया, अब हम लोगों का बोरिया बितान भगत भी कह रही है, निशा भगत भी तो कह रहे हैं कि पहले से हम कांग्रेस के नेता थे। और अरे भैया, तो कांग्रेस के नेता थे तो आपको इतना तरजीह मिला था। इसमें जो विरोध करना चाहिए तो आदिवासी नेता को विरोध, जो बड़का जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन करते, कल्पना सोरेन करते, बसंत सोरेन करते, बाबूलाल मरांडी करते, अर्जुन मुंडा करते। आपको भी डर लग रहा है कि जिस पार्टी में हम हैं सुरक्षित नहीं है? झारखंड के नवनिर्मित पार्टी जेल कैंप में इन दिनों काफ़ी उथल पुथल हो रही है। जिस दिन से कुर्मी समुदाय के लोग एसटी में जाने की मांग कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, और निशा भगत जो कि गुमला से पूर्व में प्रत्याशी रही थी, उसके निष्कासन के बाद पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों में कुछ ऐसे भी आरोप हैं जिसमें पैसे की लेन देन की भी बात कही जा रही है। ये दो समुदाय के लिए तो है ही, एक समुदाय के लिए विशेष करके कहा जा रहा है कि एक ही समुदाय का जेल कैंप में चलता है। एक यह प्रश्न है ही, लेकिन दूसरा प्रश्न यह भी है कि टिकट के नाम पर या घूमने के नाम पर जेल कैंप के पदाधिकारी और नेता जो और भी लोग हैं उनसे पैसा मांगते हैं। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा था। बातचीत करने के लिए उसी संबंधित हमसे जुड़े हैं मनोज यादव, जो कि कोडरमा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, सवाल गंभीर है कि क्या आप लोग टिकट पैसे पर देते हैं? देखिए, आप अगर वो लड़ी थी चुनाव या कभी जो है पैसे पर टिकट नहीं होता है। देखिए, सब तमाम चीज़ें जो होती है सो अगर यदि आप पार्टी फंड में कुछ दे देना चाहते हैं, समझे ना, तो वो दूसरी बात होती है। लेकिन ये पैसे का आरोप लगाना, मैं तो बता रहा हूँ, मनोज यादव छाती ठोक के बोलता है, कोई माइकल लाल बोल दे कि 5 रुपया कहीं लिया है, कोई कहे बोलवा थी करके बोल रहा मैं राजनीति। आप नहीं लिए, आपसे कोई लिया? नहीं, मेरे से भी कोई नहीं लिया, मेरे से भी कोई नहीं लिया। तो निशा भगत कैसे कह रही कि हमसे लिया? क्या कमजोर नेता हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, यही तो सबसे बड़ी बात है ना, कि आप जो जिस पर जब तक आप मेरे पास में थे तब तक आप बहुत बढ़िया लग रहा था। आप जब चले गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमको बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग बोलते थे कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड। हम लोग सबको मिलजुल करके लड़ के झारखंड लिए, लेकिन ये लड़ने की जो प्रवृत्ति है सो आपस में ऐसा होगा। अभी तक तो हम लोग बाहरियों से लड़ने की बात कर रहे थे, और इस प्रकार से कुर्मी वर्सेस ये, तो कभी जादव तो कभी आदिवासी, हम लोग अगर आदिवासी मूलवासी ही लड़ने लगेंगे तो बाहरियों का तो दाव लगेगा। इसलिए ये चीज़ जो है कभी भी मैंने अपने स्वार्थ के लिए जो है, और आपको बताते हैं कुर्मी बात कर रहे हैं तो खाली जयरामे महतो पर काहे हो रहा है? कुर्मी नेता अमित महतो नहीं है, कुर्मी नेता जोगिंदर महतो नहीं है, कुर्मी का नेता ममता देवी नहीं है, कुर्मी का नेता सुदेश महतो नहीं है, और कुर्मी का नेता और वो सारा नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं खाली हमरे वही, हम ये को हम सबको पेट में पेटगड़ी हो गया है। ये 2 साल में कैसे बन गया नेता, ये सब हम लोगों से आग्रह करेंगे, आदिवासी मूलवासी भाई भाई एक ही थरिया में मिलके खाए। अगर यदि सबको मिलकर के हम लोगों ने झारखंड को अलग किया है तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि उतना ही हमारे दिशुम गुरु का योगदान है। हम आज भी नमन करते हैं उनको कि उन्होंने जो कुछ मनोज किया। जी, सवाल मेरा ये होगा कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो अपने पार्टी में किसी और का सुनते ही नहीं है। ऐसा है कि केंद्र में वही है, आप बात करने जाएंगे तो नहीं सुनेंगे। और इसका हम आपको उदाहरण भी देते हैं। संजय मेहता ने भी पूर्व में आरोप लगाया था, वो पार्टी से निकल गए। निशा भगत का भी आरोप है। इसके जैसा कई और छोटे चेहरे जो थे वो भी निकले और यही आरोप की सुनबे नहीं करता है, आगे कुछ नहीं है। तो अपने आगे कुछ नहीं चलने दे रहे हैं क्या?
अगर कोई टॉप पे पार्टी में हैं वैसे व्यक्ति जिनके मार्गदर्शन पे लोग चल रहे हैं, उनका ऐसा हो जाना कल रह के आपके भी ऊपर या किसी अन्य नेता के ऊपर सामुदायिक या समुदाय या भिन्न समाज को लेकर के सवाल खड़ा किया जा सकता है। देखिए, ये आप देखिए, कोई जो गुड़ दे के कतारी नहीं रोकता है, समझे ना। अब भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तमाम लोगों को कहें, जो भी आपने चेहरा का नाम लिया, हम किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं आक्षेप लगाएंगे। जिन लोगों का चेहरा आपने नाम लिया, वो उनको पूरे झारखंड में कब से जाना, कहाँ से जाना, जेल कैंप से जाना। आपको तो जेल कैंप से पहले से लोग जान, मेरी बात अलग है। तो मैं जेल कैंप कह रही है, निशा भगत भी तो कह रहे हैं कि पहले से हम कांग्रेस के नेता थे। और अरे भैया, तो कांग्रेस के नेता थे तो आपको इतना तरजीह मिला था। आज आप जयराम महतो जी को गाली दिए तो तरजीह मिल गया। सबसे बड़ी बात है, ये कभी भी जो है लड़ाई का बात ही नहीं है। हम खाली इतने बोलते हैं, सबका जो है ये झारखंड संपत्ति सबका है। आप ही बताएं, घर में जो है 3 भाई होते हैं, और अगर संपत्ति का बंटवारा होता है तो संपत्ति का बंटवारा होता है, दिलों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये वो है, भाई भाई जो है हम लोग सबको मिल करके, नहीं तो बोले बाहरी लोग यही दाव में है। एक और मेरा ये, जयराम महतो कई जगह जाकर के सभा करते हैं, जनसभा को संबोधन करते हैं। उनमें उनका कहना है कि केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी कई ऐसे प्रखर वक्ता हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा। बगल में बैठे रहेंगे लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आदिवासी नेता जो हैं उन पर भी आरोप लगा कि उपाध्यक्ष हैं लेकिन बोलने नहीं दिया जाता है। तो क्या वाकई में जयराम महतो के साथ ऐसा है, ऐसा करते हैं? देखिए, ये आयोजक पर डिपेंड करता है, समझे। आयोजक जो होता है वो किसको किसको कहाँ पर बोलवाता है। अगर आयोजक वह लिस्ट होती है, आयोजक जो आयोजन करता है वो किसको क्रम में बुलाना के, वो तो बहुत सारा अभी जो आरोप लगा दिए कि खाली वह कुर्मी को लेकर के उन्हीं लोगों को बोला देने दिया जाता है। निशा जी बोल रही हैं कि नहीं, खाली दमयंती मुंडा जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं उनको साइड किया जाता है, और कुछ नहीं है, बेबी महतो और पूजा महतो, उन लोगों को ये किया जाता है। ये चीज़ जो है, हम कहेंगे कि अगर यदि आप इस प्रकार का आरोप लगाइएगा तो आप ये चीज़ पहले काहे नहीं बोले, पार्टी के अंदर में रह करके बोलते। सुनबे नहीं करता है, कोई बोले कि कोई बातें होगा तब ना। अरे बाबा, बात अंदर में रह करके बोलते हैं। आपके घर का जो कोई भी जानते हैं, विभीषण भी जो है ना, रावण को जो है, भले उनकी हार हो गई रावण की, और विभीषण ने अच्छा सत्य का साथ दिया था, लेकिन आज भी विभीषण का कहीं पूजा नहीं होती है। आप जो भी बोलना था आपको पार्टी में रह करके बोलते और पार्टी के फोरम में बोलते। तो उनका कहना है कि हमें पहले बताया गया रहता कि हम गलती किए, हमको तो निष्कासन कर दिया गया बिना पूछे। तो भाई यही चीज तो बोल रहे हैं कि आप इसके पहले देखिए, विवादित आदमी रहिए। हम आप मनोज जी हम एक शब्द का आप आंसर लेंगे। आपको भी डर लग रहा है कि जिस पार्टी में हम हैं सुरक्षित नहीं है? कभी कभार हम अपने हित के लिए अगर किसी और मुद्दे पर बात किए जहां जयराम महतो नहीं बात करते हैं, तो वैसे मुद्दे पे बिना पूछे आपको भी निकाल दिया जाएगा, क्या डर लगता है? देखिए, एक बात बता रहा है, तो डर कौन चीज का नहीं है। डर कौन चीज का रहेगा जी? मनोज यादव राजनीति करने का जो है ये अपना सबका होता है। आपको बता रहे हैं, अगर यदि आपकी पहचान नहीं है और जबरदस्ती आपको टिकट दे भी देंगे तो आप नहीं जीत पाइएगा। तो सच्चाई है, ये सच्चाई है। जनाधार आपका होना चाहिए। और ये डर कि वो हमको निकाल देंगे, ये हमको निकाल देंगे, तो निकालते निकालते यदि सबको निकाल देंगे तो कोई आप अपने निकल जाएंगे। आप ही बताइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी पार्टी का बात बता रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि अब उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। अब यहाँ 20 को आदमी है, एक करके सबको निकालिएगा तो अकेले नहीं बच गया, आप भी निकल जाइएगा। तो ये चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जयराम महतो को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर कुर्मी और नेता भी है। और सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा हमारा छोटा सा, कभी वो हमारा खाली गुमला का प्रत्याशी थे, वो मेरी बहन है, गुमला के प्रत्याशी, बहुत बड़ा मेरा जेल कैंप का नेता नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो कुर्मी आदिवासी में शामिल होना चाहता है, इसका विरोध तो जो है, ये जो है संवैधानिक मामला है। ये पास करके देंगे विधानसभा, ये पास करके विधानसभा देगा लोकसभा को, लोकसभा पारित कर देगा, फिर वह राज्य सरकार को अनुमोदन करेगा, तब ये नियम बनेगा। ठीक है, प्रक्रिया आप कह रहे हैं तो प्रक्रिया जो बता रहे हैं, और इसमें जो विरोध करना चाहिए तो आदिवासी नेता को विरोध, जो बड़का जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन करते,
कल्पना सोरेन करते, बसंत सोरेन करते, बाबूलाल मरांडी करते, अर्जुन मुंडा करते, इन लोगों का बात को लिया जाता। अब झूठ हो, आप एक वो पकड़ लिए हैं आप लोगों को जो कर तो रहे हैं, अजय तिर्की कर रहे हैं, जो भी और भी नेता है, कोनो नेता है, कोई विधायक है, नहीं आदिवासी के नेता, आदिवासी के वो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सरना समिति वो हमारे भी हम मित्र हैं। बताते हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको भी वोट चाहिए और वोट से बने इसलिए नहीं कर रहे हैं। देखिए यही आप देखिए वोट की आदिवासी बेटा है, आदिवासी बेटी, अरे हम भाई, तो बोलेंगे। ये आपको बता रहे हैं हेमंत सोरेन जी आदिवासी बेटा नहीं है, हेमंत सोरेन आदिवासी बेटा नहीं है, अर्जुन मुंडा आदिवासी बेटा, बाबूलाल मरांडी नहीं है। और कुर्मी में जो इधर बात करिएगा कि अमित महतो, जोगेंद्र महतो, ममता देवी, फल्ला तेलजी, इतना बहुत सारा नेता नहीं है। ये लोग कहीं ना अपना राजनीति, ये दोनों को जो है कि जयराम महतो आ गया, अब हम लोगों का बोरिया बितान, क्योंकि इन लोगों को मालूम हो चुका था कि अब जो है सो हम लोगों को यहाँ पर जयराम महतो जीत गया। और अगला ये मुख्यमंत्री, बार बार जनता यही बोल रही कि अगला मुख्यमंत्री जयराम महतो, तो अब इसको डैमेज करो। ये दोनों पार्टी के लोग चुप रहे, छोटकन को अगुआ दे रहे हैं, तो उसका गाली गलौज हो रहा है, बस वो उन लोगों का राजनीति सका रहा है। चलिए कुल मिलाकर बात स्पष्ट हो गया। मनोज यादव का कहना है कि अगर आदिवासी हित के लिए इस झारखंड में सोचा जाता, कुर्मी समुदाय आदिवासी में मिल रहा है तो दिक्कत सबको होना चाहिए। और वाकई में ये जायज़ भी है कि कई सारे ऐसे मंत्री भी हैं झारखंड में जिनको सवाल करना चाहिए, लेकिन वो बड़े पद पर होते हुए भी जब सवाल नहीं कर रहे हैं तो निशा भगत ने क्यों सवाल किया? क्या ये अंदर का कुछ और मतभेद था जिसको निकालने के लिए उन्होंने ऐसे मौके पर ये कहा? ये तो अलग बात होगी। आप इस विषय पर कैसा महसूस करते हैं? क्या इनके बातों से सहमत हैं और कितना सहमत हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप और मेरा नाम है रवि भास्कर। आगे भी देखते रहें। नमस्कार।